हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे उन सभी मेथड्स को जिसके थ्रू हम CSS को अपने HTML कोड के साथ में अटैच कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 वेज होते हैं, थ्री मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम CSS को अटैच करते हैं। पहला रहता है इनलाइन मेथड, इनलाइन CSS, या फिर आप कह सकते हो इनलाइन मेथड, दोनों एक ही बात है। फिर रहता है हमारे पास एक्सटर्नल CSS, और इनलाइन हो गया हमारा, इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल। तो आपको इस तरह से 3 चीजें याद रखनी, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इस सेशन के अंदर हम सिर्फ एक एक तीनों मेथड्स को सेपरेटली समझना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे आपको इसकी प्रायोरिटी भी समझ में आएगी कि कौन सी मेथड का कितना प्रायोरिटी है। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे खाली इनलाइन CSS के बारे में कि इनलाइन CSS कैसे अप्लाई होती है किसी भी HTML के एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस और प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस में बन रही है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ वे मेथड्स, या फिर आप कह सकते हो अप्रोचेस टू इंसर्ट CSS। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करो कोड की तो बहुत ही सिंपल सा अभी हमने एक कोड लिख के रखा हुआ है जिसमें एक बॉडी सेक्शन है, एक हमने यहाँ पे टाइटल वाला, यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ एक बॉडी में एक हेडिंग हमने डाल के रखी है जिसमें लिखा हुआ है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक शर्मित। तो इसको करते हैं सेव और हमारे वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको वहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हेडिंग डालेंगे और उस हेडिंग में हमारा आज का टॉपिक लिख देंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS, इनलाइन कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इतना करके इसको सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हमने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी वो हेडिंग जो आ रही है वो उसी कोड की वजह से आ रही है। ठीक है, तो अब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल चीज़ देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो है क्या, इनलाइन CSS क्या है। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये मेथड है। टोटल हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, उनमें से एक मेथड है, जैसे हमारे पास है कौन से इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। आज हम बात कर रहे हैं इनलाइन की। बट इनलाइन के बारे में और अगर थियोरेटिकल नॉलेज होगी तो आप इजीली इंटरव्यूज में उस चीज को आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इनलाइन CSS, तो आप कह सकते हो कि इनलाइन CSS में इन्वॉल्व होता है एडिंग स्टाइल रूल्स डायरेक्टली विद इन एन HTML एलिमेंट यूजिंग अ स्टाइल एट्रीब्यूट। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसके अगर आप इनलाइन CSS अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो उस केस में क्या है, एक तो आपको कोई अलग से फाइल बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, और जिस भी एलिमेंट पे आपको CSS अप्लाई करनी है आप डायरेक्टली उसी के ऊपर ही उसी एलिमेंट के साथ में स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करोगे और उस स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू आप उस पर CSS अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो अप्लाई करता है स्टाइल्स एक्सक्लूसिवली टू द स्पेसिफिक एलिमेंट इट्स एडेड टू। मतलब जिस भी एलिमेंट में आप उसको ऐड करोगे ना, ये सिर्फ उसी के लिए स्टाइल ऐड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके वेब पेज में काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं तो सभी पैराग्राफ्स में ऐड कर देगा। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पैराग्राफ जहाँ पे भी आपने स्टाइल को ऐड किया है उसको उसके लिए ये वहाँ पे आपके CSS अप्लाई कर देगा। अब इसमें एक बेटर बात क्या है कि ये जो इनलाइन CSS है सबसे हाई प्रायोरिटी CSS है। सपोज आपने एक्सटर्नल भी अप्लाई करा हुआ है, इंटरनल भी अप्लाई किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, अगर आपने इनलाइन अप्लाई किया CSS तो उन सब चीज़ को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, उन सब चीज को ओवरराइड करके जो भी आपने इंटरनल में प्रोवाइड किया है वो आपका एक्चुअल CSS होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि इनलाइन CSS क्या है। इनलाइन CSS एक ऐसा मेथड है जहां पे हम डायरेक्टली HTML के एलिमेंट में ही अपने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं CSS अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और ये हाई प्रायोरिटी मेथड है क्योंकि अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल CSS अप्लाई किया हुआ है तो भी ये उसको ओवरराइड कर देगा और अपना जो इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
अब क्वेश्चन आता है कि इसका सिंटेक्स कैसा रहेगा। तो सिंटेक्स में तो सिंपल है, आपको एलिमेंट रखना है, एलिमेंट के साथ में आप स्टाइल एट्रीब्यूट को रखोगे और स्टाइल एट्रीब्यूट की कुछ प्रॉपर्टी और वैल्यू हमें डिफाइन करनी होती है। तो ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो और बेटर वे में समझ में आएगा। तो पहले एक बार अप्लाई करना सीखते हैं, फिर इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि इनलाइन सीएसएस के बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ एलिमेंट हमें पता है। अब ये ऑब्वियसली अगर आपने CSS से पहले HTML नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम HTML को उतना डीप में डिस्कस नहीं करने वाले, हम CSS पे ही हमारा मेन फोकस रखेंगे। तो ये मैं सब अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पैराग्राफ टैग क्या होता है, हेडिंग टैग क्या होता है, या HTML के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आपको पता है। इन केस नहीं पता तो आप पहले वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पे पूरा आपको अराउंड 180 और 190 सेशंस मिलेंगे जो पूरे सिक्वेंशियल मैनर में, और आप उसको देख के आराम से CSS HTML कवर कर सकते हो। और उसके बाद में आप जब ये सेशन देखोगे तो और इजी वे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पैराग्राफ टैग। अब इसमें हम लिख देते दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, या फिर आप लिख सकते हो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ पैरा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं और इसको एक बार सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ हमारा पैराग्राफ इस तरह से आपको शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसी पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल करना है, बट मैं उससे पहले इसको कॉपी ले लेता हूँ। 2-3 बार हम इसको पेस्ट करेंगे जिससे आपको इफेक्ट पता चले कि कहाँ पे वो चीज़ इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये 3 पैराग्राफ हमने यहाँ पे ऐड किए। पैराग्राफ में ऑल्दो बहुत सारा डेटा होता है, बट अभी के लिए जस्ट मैंने एक सिंपल सा बना के रखा है जिसमें 1, 2 और 3 डाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे स्टाइल अप्लाई करना है, मतलब CSS अप्लाई करना है। अब जिन्होंने HTML वाली प्लेलिस्ट देखी थी उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे भी हम काफ़ी बार स्टाइल का यूज़ करते थे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS। बट अब हम CSS पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो हमें पता होना चाहिए इनलाइन CSS कैसे अप्लाई होता है। तो सपोज मुझे पैराग्राफ फर्स्ट का जो डेटा है वहाँ पे इनलाइन CSS अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक यहाँ पे स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी और उसकी विड्थ हमें प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में सिलेक्ट किया कलर। ठीक है, और उसके यहाँ पे हम जो कलर, देखो प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो गई, अब उसकी वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेंगे ब्लू कलर। सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे सिर्फ इसी पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो अब हमें ब्लू कलर में शो हो रहा है, बाकी किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो ये स्टाइल, ये जो पार्ट है, इसी को हम बोल रहे हैं इनलाइन CSS, कि हमने एक टैग के अंदर, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, यही होता है कि एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट का जो टैग रहता है उसी के साथ में एज ए एट्रीब्यूट, क्योंकि स्टाइल क्या है, एक एट्रीब्यूट है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट को आप ऐड करोगे, उसकी प्रॉपर्टी सेट करोगे जो है कलर, और उसका प्रॉपर्टी का नेम क्या है कलर, और वैल्यू क्या है उसकी ब्लू, या जो भी कलर आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। इन केस आपको कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करनी है तो आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज में मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स। देखते हैं इससे क्या होगा। इसको 50 पिक्सल लिखकर सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया ब्राउजर, तो आप देखोगे सिर्फ इस पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो 50 पिक्सल में ब्लू कलर में हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है, ब्राउजर पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कोई CSS अप्लाई करोगे तो उसको बोला जाएगा क्या, इनलाइन CSS। और इससे एक चीज़ और हमारे को पता चलनी चाहिए कि अगर आपने यहाँ पे स्टाइल टैग डाला है तो वो बाकी दोनों पैराग्राफ को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ अप्लाई की है, या जिस भी एलिमेंट में, जरूरी नहीं आप पैराग्राफ में यूज़ करो, आप इसको हेडिंग पे भी यूज़ कर सकते हो, या जो भी एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट उस केस में वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक एलिमेंट को इफेक्ट करेगा, बाकी किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो आई थिंक अब आपको पता चल गया कि इनलाइन CSS क्या होती है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी और वैल्यू जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। जैसे स्टाइल में कलर हमने यूज़ किया, आप कोई भी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू यूज़ करके अपने टेक्स्ट को प्रॉपर वे में शो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि कैसे इनलाइन CSS अप्लाई होती है और क्या उसका मीनिंग होता है। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला बेनिफिट तो यही है कि ये बहुत ही ईजी टू इम्प्लीमेंट है। अभी हमने देखा सिर्फ एक एट्रीब्यूट लिखा, उसकी प्रॉपर्टी डाल दी और वो यूज़ करने के लिए रेडी हो गया।
इसीलिए हम कहते हैं कि इनलाइन सीएसएस जो है वो परफेक्ट है फॉर मेकिंग क्विक स्टाइल चेंजेस विदाउट नीडिंग टू एडिट एक्सटर्नल स्टाइल शीट और इंटरनल स्टाइल। अभी जब हम आगे एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़ेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि उस केस में क्या होता है, एक सेपरेट फाइल बनती है, उस फाइल में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, फिर आपका वो यहाँ पे इफेक्ट आता है। इसलिए हम कहते हैं कि इनलाइन सीएसएस जो है वो क्विक है और इजी टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, हाई स्पेसिफिसिटी है, मतलब इनलाइन स्टाइल हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी इन सीएसएस, मीनिंग दे विल ओवरराइड अदर स्टाइल डिफाइंड इन एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये भी इसका एक एडवांटेज कंसिडर हो सकता है कि जब भी हम इनलाइन सीएसएस को अप्लाई करते हैं तो वो सबको ओवरराइड कर देती है। किस किस को? आपके जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस अप्लाइड है उन सबको। ठीक है, डायनेमिक स्टाइलिंग के लिए हमें ये यूज़ होती है। इनलाइन सीएसएस क्या होता है, यूज़ होती है डायनेमिक वेब एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे स्टाइल को हमें चेंज करना होता है प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, एक्सटर्नल फाइल की रिक्वायर्ड नहीं है इस केस में, क्योंकि हम इनलाइन अप्लाई करें तो उसमें वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, उसमें आपको अलग से कुछ स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है, कोई फाइल वाइल क्रिएट करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि डिसएडवांटेजेस हैं तभी हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल वे भी आया है। तो डिसएडवांटेज ये है, एक तो पुअर मेंटेनेबल है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सपोज आपके प्रोजेक्ट में थाउजेंड्स ऑफ पैराग्राफ है और अब अगर आप सब में एक एक करके पैराग्राफ में स्टाइल अप्लाई करोगे तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा, और अगर बाद में कोई चेंजेस करने होंगे तो वो भी नहीं हो सकते पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा, सब में आपको चेंजेस हो जाएंगे बट वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, दूसरा ये क्या रहता है, ये लिमिटेड रीयूजेबल है, मतलब बहुत लिमिटेड ही इसको रीयूज कर सकते हो। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया तो इसको कॉपी पेस्ट जरूर कर सकता हूँ, बट इसको वहाँ पे दूसरी जगह पे सेम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और परफॉर्मेंस इश्यूज भी होते हैं इसमें, क्योंकि जो लार्जर वेबसाइट होती है वो इनलाइन सीएसएस वहाँ पे क्या करती है, साइज़ इंक्रीज कर देती है आपकी एचटीएमएल फाइल का, जिसकी वजह से आपका जो पेज लोड है वो स्लो हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो बट हमें पता होना चाहिए कि दोनों का पर्पस क्या है। ठीक है, तो एडवांटेजेस हमने देख लिए, डिसएडवांटेजेस देख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि इसको यूज़ कब करना है। तो इनलाइन सीएसएस आपके लिए बेस्ट तब रहता है जब आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स और प्रोटोटाइप में यूज़ कर रहे हो, टेस्टिंग डिबगिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, है ना, डायनेमिक स्टाइलिंग के लिए, ईमेल टेम्पलेट के लिए, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर? ओके, सो आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इनलाइन स्टाइल शीट या इनलाइन सीएसएस अप्लाई करते हैं, और अब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ में, और नेक्स्ट सेशन में हम इसका सेकंड जो मेथड है वो डिस्कस करेंगे। तो या आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।